नमस्कार, जोहार। संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और इस बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। त्योहारों के बीच यहां जारी है हॉट पॉलिटिक्स। हाल ही में राज्य में 20 से अधिक स्थानों पर ईडी प्रवर्तन निदेशालय की ताबड़तोड़ छापेमारी से सियासी हाहाकार मच गया है। सत्ता पक्ष इसे ईडी की रेड नहीं बल्कि राजनीतिक रेड करार दे रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले 8 दिनों में 2 कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें 150 से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। इन प्रस्तावों के साथ साथ कई जनलुभावन योजनाओं की भी घोषणा की गई है। ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते ही जोरदार तरीके से विपक्ष पर निशाना साधने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो ये आप लोग इसका आकलन करें। आपको क्या लगता है? रेड पर आज की रेड्स क्यों हो रहे? सर, आज नियुक्ति पत्र बांटे, कैसा लग रहा है? नियुक्ति पत्र हमने बांटा और मुझे लगता है ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये जिम्मा अब मेरे ही से आया तो हम लोग कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो सके। और ये सभागार नियुक्ति पत्र देने का एक अनवरत गवाह बन रहा है। छापेमारी को लेकर क्या कहें? छापेमारी को लेके कौन सा छापेमारी हो रहा है? अरे आजकल ये छापा मारी वाला जो कहानी है, ये सब अब मतलब होता है ना कि ये अप्रत्याशित और ये नहीं है, क्योंकि अब चुनाव भी है। बौखलाहट है क्या? और हमारे विपक्ष के जो मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता लोग हैं, अब वो सब बाहर अपना काम कर रहे हैं। ये सर आपको भाई के अगेंस्ट कितनी ग्रेड चल रही है जल जीवन मिशन में कुछ कथित गड़बड़ी की वजह से? तो निशाना कहाँ है? आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं और ये इसके तो हम लोग अब यूज टू हो गए। इससे अब किसी तरह का हम लोगों को अब नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी की रेड नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेड है। ये जब इन लोग जब जनता की अदालत में देखते हैं कि अब जनता की अदालत में हम पूरी तरह से फेल हो गए, जनता ने इन्हें नकार दिया है पूरी तरह से, तब ये इस तरह का अपना हथकंडा अपनी केंद्रीय एजेंसियों को लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं। पूरा सहयोग, जहां भी जांच करना है, जो भी जांच करना है, लेकिन कठपुतली ना बने और इशारों पर नहीं नाचे। और ये जो रेड है ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूंगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, दबाव की राजनीति नहीं करूंगा और झारखंड की जनता के साथ किसी तरह का छल धोखा नहीं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग हनुमान है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बीड़ा उठाया है अंतिम पंक्ति के लोगों को हक अधिकार दिलाने का और इस झारखंड के विकास का, उसमें हम लोग भी सहभागी हैं। और इन लोग तो जब बेवजह बिना किसी आरोप के जब राज्य के मुख्यमंत्री को भी 5 महीने जेल में रख सकते हैं तो साल 2 साल हम लोग भी रहेंगे। तो चलो सर, प्रदेश में जिस तरह से आज ईडी फिर से एक्टिव है, आपके कैबिनेट के साथ ही उनके क्लोज एसोसिएट्स पे ये सर्च हुआ है, सुबह से जारी है सर, किस तरह से देख रहे हैं? मंत्री उनके पीएस पर उनके भाई के अगेंस्ट नहीं, देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत करते हुए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई नफ़ा होने वाला नहीं है। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है।
तो जितना जुल्म होगा उतना हम मजबूत होंगे और जितना जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर होगा उतना झारखंड के लोग देख रहे हैं। आने वाले चुनाव में झारखंड की जनता मालिक है, उनको तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को भी जेल भेजा गया था अकारण। बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने जिन जमानत में जिन बातों को लिखित किया था ये सर्वविदित है। तो जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना झुके हैं ना झुकेंगे। डट के लड़े थे, डट के लड़ेंगे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी वहीं बीजेपी ने इन छापेमारियों को घोटाले का करार दिया है। उनके नेता का कहना है कि यह भ्रष्टाचार की सरकार है और स्वतंत्र एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है। यह स्पष्ट है कि ईडी की छापेमारी हेमंत सरकार के मंत्री तक पहुंचने की संभावना है और यह चुनावी मुद्दा बनने वाला है।